Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the significance of mitosis. In the previous lectures, I have discussed in detail the different phases of cell cycle, the interphase, the mitotic phase or mitosis, different phases of mitosis. Hope those videos will be informative for you और आपका जो concept है mitosis से related या cell cycle से related वो clear हुआ होगा. आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है होप सो और ये छोटा सा टॉपिक है और दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस क्यों हो और माइटोसिस क्यों कैरी आउट की जाती है इंडिविजुअल में. सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में क्या है, एक पेरेंट सेल होता है और इससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. तो माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है. ये जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या मेन करेक्टरिस्टिक है वो माइटोसिस का, दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम और इट्स केप्ट कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमंस की बात करें दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, तो हमारे जितने भी सेल्स में माइटोसिस हो रही है तो तमाम सेल्स मतलब पेरेंट सेल में अगर हो रही है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा हो गए कम हो गए. वो जब होता है वो फिर एबिरेशंस होती है. बहरहाल वो यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना मुझे. तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है माइटोसिस से रिलेटेड वो ये है दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज केप्ट कांस्टेंट. यहाँ कोई चेंज नहीं आता. एज इट इज़ जो कॉपी डीएनए की जो कॉपी पेरेंट्स के पास होती है सेम वही डॉटर सेल्स में आती है. एग्जाम्पल मैंने आपको अभी ह्यूमंस की दी है और 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो डॉटर सेल्स जितने भी बनते जाएंगे या जितनी भी सेल्स में माइटोसिस होती रहेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइटोसिस का. फॉर एग्जांपल, जो इवन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है वो बर्थ की बात कर लें या उसके ओरिजिन की बात करें तो किसी भी ज़ाहिर आप बायोलॉजिस्ट हैं या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो होता है वो बेसिकली एक सेल से की स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल, और इस सेल को हम कहते हैं जाइगोट. ये सिंगल सेल फॉर्मेशन होती है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, जो कि मेल फीमेल जो है वो सेक्स सेल्स होते हैं और इन सेल्स की फ्यूजन के बाद ये सिंगल सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. और यही जाइगोट है, यहाँ से ही ओरिजिनेट करती है लाइफ या यहाँ से एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट करता है. अब ये तो एक सिंगल सेल है तो ये कैसे किस तरीके से जो है ये मल्टी सेलर हो जाता है. अगर हम अगेन अपनी ही मिसाल ले लें, ह्यूमंस की ही मिसाल ले लें या दूसरे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की मिसाल ले लें, तो कैसे एक सिंगल सेल से एक इतना मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बन जाता है जिसमें ट्रिलियंस और मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं. तो दैट इज़ ड्यू टू द माइटोसिस. जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है इस सिंगल सेल में. यहाँ से जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है तो एक सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. और इसमें जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. उसके बाद लाइक बेबी जो है वो बोर्न होता है. तो जब वो बेबी बोर्न होता है डेफिनेटली वो छोटा होता है. उसके बाद उसमें अगेन ग्रोथ उसकी होती है और वो ग्रोथ भी दैट ग्रोथ इज़ ऑल्सो ड्यू टू द माइटोसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस का कि अगर माइटोसिस नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है. सबसे पहले बात की अगर हम इस पॉइंट को लें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते तो वो डेफिनेटली इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल डेवलप ही नहीं हो सकेगा. फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर माइटोसिस ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी. अगर यहाँ पे जाइगोट में या ये सिंगल सेल जो है इसमें अगर माइटोसिस नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होती तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगी. डेफिनेट सी बात है एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकेगा. और अगर वो बन गया है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द माइटोसिस. तो अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो तो उसी साइज पे रह जाएगा. तो वो भी एक नॉर्मल डेफिनेट सी बात है, इंडिविजुअल नहीं बनेगा. थर्ड पॉइंट, रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या है कि सर्टन ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि अगर उनके बॉडी पार्ट या उनके कोई लेम्स अपेंडेजेस जो है वो अगर
उनकी बॉडी से कट ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो दोबारा से उसको रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है, ये मैंने बहुत गंदी सी रैंडम सी बना दी है। स्टारफिश की अगर हम बात करें तो स्टारफिश में ये एबिलिटी, अगर इसका कोई आर्म जो है वो कट जाता है, टूट जाता है, तो ये इसमें एबिलिटी है कि ये उसको दोबारा से जो है वो डेवलप कर सकती है, एंड दैट इज ड्यू टू द रीजनरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। और बेसिकली रीजनरेशन हो किस वजह से रही है, दैट इज ड्यू टू द माइटोसिस। इसके अलावा रीजनरेशन जो है वो टेपवर्म्स में होती है, फ्लैटवर्म्स में होती है, नाइडेरियंस में होती है, और इवन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी जो है लिवर सेल्स में ये एबिलिटी है टू सम एक्सटेंट कि वो रीजनरेशन शो करते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा डैमेज आ जाता है लिवर में या उसके सेल्स में, तो वो टू सम एक्सटेंट उनमें ये एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, एंड दैट रीजनरेशन इज ओनली ड्यू टू द माइटोसिस। फोर्थ पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल्स में, अगेन अगर हम अपनी ही बात कर लें तो हमारी स्किन जो है हर वक्त जो है वो उसके सेल्स जो हैं स्लॉट ऑफ हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक, अदर ऑर्गन्स, उसमें भी सेल्स जो हैं कंटिन्यूसली उनको जो है रिप्लेस किया जा रहा होता है, सेल्स जो है उन्हें स्लॉट ऑफ किया जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, उन्हें रिप्लेस किस तरीके से किया जाता है? डेफिनेटली नए सेल्स बनेंगे तो जो है वो जो प्रीवियस सेल्स हैं, जो वोन आउट टोन आउट सेल्स हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट जो है वो भी माइटोसिस की वजह से है। इवन हमारा जो ब्लड है उसमें हमारे डिफरेंट सेल्स हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो उसकी अगर हम आरबीसी की बात करें तो एवरेज उसकी जो लाइफ है वो 120 डेज हैं या 4 मंथ्स। तो उसके बाद डेफिनेटली उसे टोन आउट कर दिया जाता है, तो नए सेल्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं, नए सेल्स बनाए जाते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। लास्ट जो पॉइंट है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें डायरेक्टली पेरेंट सेल से जो है वो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, या एक सेल से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, और दोनों के जो फ्यूजन से जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट 1 पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और उसी के रिजल्ट में जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना लिया जाता है, बन जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट की जाती है बहुत से एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी हाइड्रा की। हाइड्रा एक लोअर एनिमल्स में भी आता है ये, और इस तरह की उसकी बॉडी होती है, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा वो जो है, इसको जनरलाइज सा मैं इसको बना रही हूँ। हाइड्रा इस तरीके से उसकी बॉडी होती है, एनिमल होता है, और हाइड्रा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। कैसे शो करता है? इसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है। ये बर्ड जो है वो ग्रो करता 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 जो है वो फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है, और फिर जो है जब ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है तो ये यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। इसकी बॉडी, जो पेरेंट बॉडी है, उससे कट ऑफ हो जाता है और अलग एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। और वो किस तरीके से की जाती है? अगर एक तो नेचुरली होती है कि जो उसका प्लांट का कोई भी पार्ट है, लाइक रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो कर जाता है जो एक न्यू प्लांट में। इसके अलावा आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अगर हम एक प्लांट लेते हैं, और ये हम पर्सनली हम अपने घर में भी करते हैं कि कोई ब्रांच काट के लगा देते हैं सॉइल में और वो न्यू प्लांट बन जाता है, तो दैट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्योंकि जब हम कोई ब्रांच अलग करते हैं तो माइटोसिस के थ्रू जाहिर सी बात है कि वो अपने जो ब्रांच है वो अपनी नई जो है वो पार्ट्स बना लेती है, न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाती है। तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये सर्टन जो थे वो पॉइंट्स थे दैट आर रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे कैरी आउट करती है ये सारे प्रोसीजर्स। होप these points will be informative, or this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.